राधे सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ पे चंद्रोदय का जो समय है वो है पूर्वी प्रदेश कलकत्ता में 7:42 PM, पश्चिमी प्रदेश मुंबई में 8:55 PM। पूजा का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:57 PM से 7:11 PM। शहर के अनुसार आप ये चंद्रोदय का समय देख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रोदय कलकत्ता में 7:42 PM, 7:42 के बाद पटना में करवा चौथ का समय 7:48 PM। इसी तरह अलग अलग समय में चंद्रोदय का समय है। सबसे अंतिम में मुंबई में 8:55 PM पे चंद्र दर्शन होंगे। करवा चौथ पे 2 कथाएं सुनी जाती हैं। एक है वीरावती की कथा और एक कथा है करवा देवी और मगरमच्छ की कथा। करवा चौथ की वीरावती की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। उसकी शादी के बाद पहले करवा चौथ के दिन उसने अपनी माँ और भाभियों के साथ व्रत रखा। पूरे दिन निर्जल व्रत रखने के कारण शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो गई और कमजोरी से मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके इस हालत में देखकर उसके भाई दुखी हो गए। उन्होंने अपनी बहन को खिलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने दूर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर छलनी से ढक दिया। फिर वीरावती के पास आकर कहा कि चांद निकल आया है। अपनी भूख से बेहाल वीरावती ने दीपक को ही चांद मानकर व्रत खोल लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला निवाला खाया उसे छींक आई, दूसरे निवाले में बाल निकल आया और तीसरा निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरावती का विलाप देख उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसने छलनी से दीपक को देखकर व्रत तोड़ दिया था, जिस वजह से यह सब हुआ है। तब वीरावती ने इंद्रदेव की पत्नी देवी इंद्राणी से प्रार्थना की। इंद्राणी ने उसे संतावना दी और बताया कि उसने बिना अर्घ दिए व्रत तोड़ा, इसलिए उसके पति की मृत्यु हुई। इंद्राणी ने उसे अगले साल करवा चौथ सहित हर महीने आने वाली चौथ का व्रत रखने की सलाह दी। वीरावती ने अगले करवा चौथ तक पूरी श्रद्धा से हर मासिक चौथ का व्रत किया। उसके इस तप से प्रसन्न होकर करवा माता ने उसके पति को पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार वीरावती को उसके पति का जीवन वापस मिला। कथा सुनने के पूर्व अपने हाथ में गेहूं या चावल ले लें और उससे कथा पूरी होने के बाद करवा माता को अर्पित कर दें। और करवा माता की जय। करवा देवी और मगरमच्छ की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी जो बहुत ही पतिव्रता थी। एक दिन करवा का पति स्नान करने के लिए नदी पर गया। जैसे ही वह स्नान के लिए नदी में उतरा वहां मगरमच्छ आ गया और उसने करवा के पति के पैर को पकड़ लिया। मगरमच्छ धीरे धीरे उसे नदी में खींचने लगा। करवा का पति बुरी तरह से घबरा गया और अपने प्राण संकट में देखकर करवा को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर करवा नदी के तट पर पहुंची जहाँ मगरमच्छ उसके पति के प्राण लेने पर तुला था। करवा के हाथ में एक कच्चा धागा था। उसने तुरंत ही एक कच्चे धागे से मगर को बांध दिया। इसके बाद करवा यमराज के पास पहुंची। करवा यमराज से बोली कि मेरे पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। करवा ने यमराज से प्रार्थना करते हुए कहा कि मगर को मेरे पति के पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में भेज दो। यमराज ने करवा से कहा कि हे देवी, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मगर की आयु अभी शेष है। करवा ने तब यमराज से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। करवा के ऐसे वचन सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और करवा के साथ उस नदी पर पहुंचे जहां उस मगर ने करवा के पति के पैर पकड़ रखा था। फिर यमराज ने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा की निडरता और अपने पति के प्रति निष्ठा को देखकर उसके पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। करवा चौथ का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर करवा माता से अपनी और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। जय संकष्टी चतुर्थी। जय श्री राधे।